जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये पितरों का समय चल रहा है। जो संगत जी, हमारे घर पर बहुत सारी बटरफ्लाई और वो कबूतर हैं, कौवा हैं, बहुत सारे हमारे घर के आसपास बैठे हुए हैं जो चल रहे हैं, जो हैं जैसे लग रहा है कि सुरक्षा कवच बनाकर बैठे हुए हैं। संगत जी, चौथे रोज एक मेरे घर के बगल में बूढ़ बुजुर्ग थे जो उनके देहांत हो गया, मतलब वो स्वर्गलोक को चले गए। तो संगत जी, मैं द्वार पे बैठी थी तो संगत जी एक आदमी आए, मतलब उन्होंने मेरे घर के सामने एक गाड़ी खड़ा किया और उसमें 7 था। संगत जी, तो मेरी ननद जो है ये एक माजुल वाली, तो उनको पता चला कि मेरे बड़के दादाजी हैं तो गुजर गए हैं, तो वो भी आए। तो संगत जी, वो आए घर और घर से मैंने उनका मतलब घर आए और वहाँ चली गई। तो संगत जी, उसके बाद मैं मोबाइल कुछ देर बाद देखी तो संगत जी उसमें आया था मैसेज कि बेटा, तेरे घर कोई आज मेहमान आने वाला है, वो कुछ भी दे तो उसका दिया हुआ कुछ भी खाना मत, वो तेरे लिए इंटेंशन अच्छा नहीं रखता है। तो संगत जी, ऐसा मैसेज मैंने कभी नहीं सुना था जो मैं कहूँ कि बार बार आता है, तो ऐसा मैसेज कभी नहीं आता है और उसी दिन आया। तो संगत जी, उनका सच में हमारे लिए बिहेवियर अच्छा नहीं है। मुँह पर तो अच्छा बोलती हैं मगर मन में, हृदय में कटु वचन उनके हैं, और ऐसा गुरुजी का मैसेज भी आया था। तो संगत जी, मैंने देखा कि वो मेरे वहाँ से घूम कर आए तो मेरे बच्चे को 2 केले दी और एक पैकेट 5 रुपए वाला जो था बिस्किट थी। तो संगत जी, यही मैसेज आया तो मेरी बच्ची ने तो खा लिया और मैंने और किसी को नहीं खाने दिया। तो संगत जी, एक केला था, एक केला मेरी बच्ची खा गई और एक केला था तो मैंने अपने एक जानवर मैंने पाला रखा है तो उसको मैंने दे दिया। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि मतलब खाना मत और मैं तेरे साथ ही हूँ। तो संगत जी, मैंने देखा कि वो डबल डबल 7 मुझे दिखा। तो मेरे गुरुजी मेरे साथ ही थे और बटरफ्लाइयाँ मेरे आगे घूम घूम कर जा रही थी, बार बार घूम घूम कर जा रही थी। तो संगत जी, जब वो सब जाने लगा, मतलब जो मृतक थे वो जाने लगे विदाई करने के लिए, तो मैं भी जा रही थी। जब उधर से विदाई होकर आ रही थी सारे लोगों से, तो संगत जी, इधर से गाड़ी जा रही थी और मैंने देखा उस पर लिखा था 5 लिखा था, 55 और 5 था, 555 लिखा था। तो संगत जी, गुरुजी मेरे साथ ही थे और आज देख रही हूँ कि बहुत सारी बटरफ्लाई मेरे साथ साथ हैं और हमेशा भी रहती हैं। तो संगत जी, एक जो मेरे जानवर है वो दिया हुआ है या क्यों, उसका बहुत चिल्ला रही है, बहुत चिल्ला रही है, जो पता नहीं क्यों चिल्ला रही है। संगत जी, मैं दिया हुआ इनका उनका खिला देती हूँ तो शायद उसको भी जो कष्ट आने वाला था वो अपने ऊपर ले लिए। जैसे बहुत चिल्ला रही है, उसके दर्द है, पीड़ा है, शाम से मतलब लाइटिंग भी नहीं की है और बहुत चिल्ला रही है, उसके पेट से कोई प्रॉब्लम जैसे हुआ हो। मेरे भी पेट में थोड़ा हल्का हल्का, पेड़ों में थोड़ा सा दर्द मालूम हो रहा है और गुरुजी बोल रहे हैं तू डरना मत, मैं तेरे साथ ही हूँ। उनका मैसेज तो हमेशा आता ही रहता है। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि जो भी तेरे ऊपर प्रॉब्लम चल रहा है, शुक्राना जल्दी कर, वो तेरे ऊपर जो चल रहा है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो गुरुजी के होते हुए हमारे कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, उनके क्षेत्र छाया में हूँ, उनकी संतान हूँ, उनकी बेटी हूँ और उनके होते हुए मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। संगत जी, एक ननद है जो हमारे लिए बहुत बड़े गड्ढे खन रही थी, हमें देखना नहीं चाहती हैं। पहले मैं रोती धोती थी और बहुत दुखी रहती थी
और आप किसी का दाल गलता नहीं है, क्योंकि वो सब हमारे पति पत्नी में झगड़ा होता था। मैं तो झगड़ा नहीं करती थी, मगर मेरे पति जी मुझे डांटते बोलते थे, तो सब लोग समझाने लायक बन जाते थे। लेकिन अब मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ और वो भी शांत स्वभाव से रहते हैं, तो किसी का दाल नहीं गलता है। इसीलिए लोग मुझसे बहुत नाराज़ हैं कि क्यों मिलजुल कर कैसे रह रहे हैं। तो इसीलिए वो मुझ पर बहुत दुखी रहती है। संगत जी, किसी बात से जो कहते हैं ना कि जो दूसरे के लिए कुआँ खनता है उसके लिए कुआँ खुना खदान पहले से खोदा होता है। तो संगत जी, जो कुआँ खनता है दूसरों के लिए वो खुद उसी में गिरता है। तो जो हमारे लिए वो कुआँ खोदी थी उस कुएँ में वो खुद गिरी। तो संगत जी, मेरी सासू जी मतलब उनको मेरे बारे में मेरी ननद भी बहुत कुछ बोल रही थी, तो उल्टा सीधा तो मेरे पति जी ने उल्टा उन्हें जवाब दे दिया। तो वो हमारे घर नहीं आती हैं संगत जी। तो संगत जी वो आई थी अपने माँ से मिलने के लिए, तो सड़क पर से मिलकर चली गई। तो संगत जी इसीलिए मेरी सासू जी कुछ उनके आंसू आ रहे थे या पता नहीं क्यों आ रहे थे। तो संगत जी मैं उन्हें खुश दिखी। उनको लगता है कि क्यों ये रोती धोती नहीं है, क्यों पहले की तरह नहीं रहती है। तो वो मुझसे बहुत नाराज़ है कि मैंने कुछ किया भी नहीं, जो रहता है उन्हें बनाती हूँ, खिलाती हूँ और अच्छे से रहती हूँ, लेकिन उन्हें अच्छा से रहना देखना पसंद नहीं है। तो संगत जी मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे पर दुख पड़ा था तो किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, किसी पर कोई प्रभाव पड़े तो तू भी अपने ऊपर कोई प्रभाव मत लेना, मतलब दुखी मत होना। तो मैं भी गुरुजी की शरण में हूँ और गुरुजी की कृपा से मैं खुश हूँ। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है और गुरुजी सब अच्छा ही करेंगे। मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि मेरे मन क्रम वचन वाणी से कुछ किसी के लिए बुरा ना निकले। बाकी जो कर रहे हैं उनको आप देखिए गुरुपा कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं तो बस आपका मंत्र जाप करूं, आपकी शरण में रहूं, बस आपकी कृपा बना रहे। कौन क्या कर रहा है मुझे कोई कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, वो आप जानो गुरुपा। बस यही है आपसे दुआ विनती कृपा अपनी बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे गुरु, मेरे पिता, कि मैं आपके छत्र छाया में हूँ। संगत जी सुबह सुबह सत्संग भी आया था कि तू मेरे छत्र छाया में है, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उस सत्संग को सुन। तो संगत जी मैंने उस सत्संग को सुना। सब कुछ गुरु जी की कृपा से अच्छा ही चल रहा है और अच्छा ही होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैंने सर्व समर्पण अपने गुरुपा पर कर दिया है। गुरुजी की मर्जी चाहे जैसे रखें, मैं उनकी संतान हूँ, उनकी बच्ची हूँ और इतना जानती हूँ कि वो मुझे कुछ होने नहीं देंगे और किसी का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ने वाला है। जब मैं दुखी रहती थी तो सब लोग खूब हंसते थे, मस्ती करते थे और मुझे चिढ़ाते थे। और मैं रात रात भर पहले 10 साल पहले मैं तकिया भिगो कर रोती थी, सोती थी। जो कोई पूछने वाला नहीं था, सबको सिर्फ काम से मतलब रहता था, मेरे आंसू से नहीं। मैं कुछ गरीब फैमिली से थी, इसीलिए लोग मेरी कीमत नहीं जानते थे। इसीलिए गुरुपा मिल गए हैं और उन्होंने अपने शरण में लेकर मुझे बहुत ऊपर कर दिए हैं। संगत जी जो जैसा जन्मता है पूरा ज़िंदगी वैसे ही नहीं गुजरता, वो कहीं ना कहीं जाकर अपना रूप जरूर लेता है, लेकिन यहाँ के लोग नहीं जानते। वो लोग तो जानते हैं बस वैसे ही उसका गुजरने वाला है। बस मैं अपने सत्संग को यहीं रोक रही हूँ।
सब गुरु जी पर समर्पण करके गुरु जी सब सही कर दें, उसका पेट प्रॉब्लम जो भी है कृपा। मैं जो हो रहा है मंत्र जाप करके उसे जल पिलाने जा रही हूँ, उसका रक्षा करें, जो भी प्रॉब्लम है दूर करें। जय गुरु जी। शुक्राना।